रात के लगभग 12 बजे थे। भोपाल से करीब 40 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव था, बरखेड़ी। उस गांव के बाहर एक सुनसान सड़क थी, जिसके किनारे एक बंद पड़ी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक बार चार दोस्त राहुल, अमन, विक्की और समीर ने तय किया कि वे इस कहानी की सच्चाई जानेंगे। सबने बाइक उठाई और आधी रात को हवेली पहुंच गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब ठंड महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर जैसे बर्फीली हवा चल रही हो। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई। कोई है? राहुल ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक कमरा खुला था और अंदर एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही समीर ने आईने में देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पीछे कौन खड़ा है? उसने कांपते हुए कहा। बाकी तीनों ने देखा। आईने में समीर के पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। समीर चिल्लाया और पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर अचानक वही औरत आईने से बाहर निकलती दिखी। उसके लंबे काले बाल, उल्टे पैर और लाल आंखें थीं। वह धीरे धीरे बोली, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राहुल ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपने लोगों ने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। इतना सुनते ही दीवार से खून रिसने लगा। विक्की बेहोश हो गया। अचानक औरत ने समीर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। एक को मेरे साथ रहना होगा। समीर जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी नीचे गांव के मंदिर की घंटी बजने लगी। औरत दर्द से चीखी और धुएं में बदल गई। दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त किसी तरह विक्की को उठाकर भागे, लेकिन बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा, समीर उनके साथ नहीं था। वे उसे खोजते रहे, लेकिन वह कभी नहीं मिला। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली की दीवार तोड़ी। अंदर एक कंकाल मिला और उसके हाथ में समीर की घड़ी थी। उस दिन के बाद से हर रात उस हवेली से अब दो आवाजें आती हैं, एक औरत के रोने की और एक लड़के की मदद मांगने की। कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस हवेली के आईने में देखे, तो उसके पीछे समीर खड़ा दिखाई देता है।